बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। जुमा मुबारक। आज है जुमा का दिन। जुमा की तैयारियां, कुछ स्पेशल तैयारी होती है। हर चीज़ खाने से पीने से लेके और इबादत से लेके हर चीज़ जुमे में एक अच्छा स्पेशल दिन होता है। तो जुमा के उस सुबह उठी, नमाज के बाद मैंने कपड़ा लगा दिया, वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुल ही रहा था। उसके बाद जो है थोड़ा कुरान शरीफ सब इबादत करने के बाद मैंने थोड़ा ठंड बाहर का व्यू बालकनी में आके अच्छा थोड़ा सा फील किया। उसके बाद जो है अर्शान मेरा बेटा छोटा है, 10-11 साल का। आप लोगों से मैंने शेयर किया था, मेरा बेटा छोटा है, उसको उठाना पड़ता है, रोज़ कहना पड़ता है उसको। मैंने जगाया, उसके बाद कपड़ा जो मशीन में लगा हुआ था, कुरान शरीफ पढ़ने के बाद कपड़े को निकाला। सोच कपड़े सारे उठा के फैलाएँ। आजकल मौसम भी थोड़ा सा, कभी बारिश हो रही है, कभी अच्छे मौसम धूप हो रही है। खैर कपड़े फैला देने के बाद अरशान को उठाने में बहुत नाटक करता है। वो सारे बच्चे करते हैं। अभी छोटा है, 10 साल का है। थोड़ा मेरे बच्चों में, लड़की में, बेटे में फ़र्क है काफ़ी, 16 साल का फ़र्क है। बेटी 16 साल बड़ी है, बेटा छोटा है। कपड़ा उपड़ा फैला लेने के बाद उसको बड़ी मुश्किलों से उठाया। उठने के बाद अरशान मेरा आपको अपनी लाइफ शेयर कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगे तो आप लोग देखिएगा। फिर उठे, उसको नाश्ते की, लंच की, स्कूल की तैयारी करने लगे। मैंने आटा साना सबसे पहले, उसको लंच की के लिए आटा सानने के बाद सब्ज़ी बनाई। सब्ज़ी बनाने के बाद उसको स्कूल के लिए तैयार करने लगे। अब थोड़ी थोड़ी देर पे उसको देखना पड़ता है। हम ख़वातीनों की ज़िंदगी बस बच्चे, शौहर, घर, इन्हीं को सजाने में, आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता होगा, गुज़र जाती है। और इसी में अच्छा लगता है। घर मज़ा भी है, शौहर को देखने में, बच्चों को देखने में। यही अपनी लाइफ स्टाइल होती है। और जेंट्स की तो बाहर की होती है, लेकिन ख़वातीन की ज़िंदगी यही होती है। उसके शान को उठाया। उठाने के बाद मैंने चाय चढ़ाई, आटा साना, सब्ज़ी बनाई, उसके लिए पराठे तैयार करे लंच के लिए। और मुझे लगता है जो भी ख़वातीन होगी, मुझे देख रही होगी, मुझसे मुत्तफ़िक़ होगी ज़रूर देख कर के, क्योंकि एक ख़वातीन देख कर के दूसरे को ज़रूर समझेगी हाउसवाइफ़। ये एक ऐसी उम्र होती है, सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। सारी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ मतलब बाहर को भी देखना पड़ता है, घर को भी मतलब देखना पड़ता है। और जिसमें अगर मतलब मेरी अगर लाइफ आप देखेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आगे मतलब देखना पसंद। एक बार देखिए, आपसे बात ही बात में मेरा पराठा बन के रेडी हो गया। अब इसको जो है चलते हैं, बेटे को जगाते हैं। अरशान मुश्किलों से उठ गया, स्कूल के लिए रेडी हो गया, ड्रेस पहन करके आ गया। उसको उसको खिलाने में खा तो लेता है, लेकिन बड़ा नाटक करता है। खा के पापा भी उठ गए हैं उसके ले जाने के लिए स्कूल। जानते हैं, हम दोनों ही को लगना पड़ता है। हम भी, अरशान जा रहा है स्कूल। भाई बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। खैर उसके बाद हर कोई समझ सकता है मेरी बातों को, से आप लोग भी सहमत होंगे। शौहर, बच्चों को, सबको देखते देखते पापा छोड़ के स्कूल से आ जाते हैं। उसके बाद उनको नाश्ता नाश्ता देते हैं। नाश्ता देने के बाद वो भी अपने जो है शॉप के निकल जाते हैं। उसके फिर तैयारी शुरू हो जाती है दोपहर के खाने की। दोपहर के खाने की आज मैंने, जुमा है, आपसे पहले ही बताया आज जुमा, जानते हैं कि स्पेशल दिन होता है। ऐसे तो फिर भी कुछ भी पक जाता है, लेकिन एक जुमा में बिरयानी, चिकन, अच्छे खाने। जुमा बाद नमाज़ पढ़ के सब लोग एक साथ खाना पसंद करते हैं। पापा इसके चिकन लेकर के आए। उसमें मैंने चिकन कौरमा बनाया, दही, अदरक, लहसुन, सौंफ, ज़ीरा। अगर होगा तो मैं शेयर करूँगी रेसिपी। चिकन सब प्याज व्याज काट करके अच्छा को लाल तेल रख दी।
तब तक मैं दूसरा काम निपटाने लगी, मसाला पीसने लगी। तेल चढ़ा दिया, लाल हो रहा था। लाल होने के बाद जो है आप लोग भी अगर चिकन कोरमा जो जैसे भी बनाती हो, आप थोड़ा शेयर करिएगा आप लोग कैसे बनाती हैं। मैं तो अदरक लहसुन पीसने के बाद उसमें थोड़ी जो ये प्याज लाल करी होती है उसको लेके इसमें मिला देते हैं। तैयार चिकन कोरमा तैयार, मतलब अच्छा बन तैयार होने के बाद सबने बैठ के खाया साथ। खाने के बाद जानते हैं कि जब खाना खा लो तो कुछ मीठा हो जाए, सबकी यही चाह होती है। फिर अरशान ने ऑनलाइन ऑर्डर किया, ऑर्डर करके मंगवाया रसगुल्ला। सभी ने खाया, इंजॉय किया। रसगुल्ला खाने के बाद मीठा हो जाए अच्छा लगता है। आप अपनी लाइफ स्टाइल शेयर करिए, आपकी क्या आज ये जुमा आपका कैसा बीता। हम लोगों का जो है वो आपसे शेयर किया हमने। ये तो अरशान से खुल ही नहीं रहा। अरशान कितनी कोशिशों के बाद रसगुल्ले का डब्बा खुल ही नहीं पाया, बहुत मुश्किलों से खुला। खुलने के बाद सबके मुंह में जा पाया। परेशान था कैसे मीठा खा लूं, मीठा दीवाने की तरह खाता है। उसके बाद जो देखिए बाहर बारिश झमझमा के बहुत तेज़ बारिश होने लगी। जल्दी से हमने सब कपड़ा उठाया। शाम का टाइम है, अब सोच रहे हैं शाम में बाहर निकलने का, कुछ सामान लाने का। बड़ी बारिश हो जाती है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अब जानते हैं सुबह दूसरे दिन का सामान कुछ ना कुछ नाश्ता लंच वगैरह मंगाने को, दूध वगैरह रोज़ की चीज़ें हैं। ये तो नहीं कि इकट्ठा रख लिया जाता है। अब सोच रहे हैं बारिश हो रही है, बारिश थोड़ी कम हो तो बाहर निकलें। आज सोचा था बाहर घूमने के लिए, थोड़ा निकलने के लिए शाम में, लेकिन कह रहे क्या मौसम आजकल बारिश का हो जा रहा है, निकल नहीं पाते। अब थोड़ा पापा निकल रहे हैं सामान लाने के लिए। अब बेटी भी मेरी पूछ रही है, अपना ऑर्डर मार रही है। आपके लोगों के यहाँ भी ऐसा ही होता होगा, निकलने के टाइम सारे बच्चे अपना अपना ऑर्डर मांगा, पापा मेरे मेरे ये लाना है, ये लाना है। बेटी मेरी पापा से अपने ऑर्डर बता रही है, ये भी लाना है, ये भी लाना है, ये भी लाना है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून, इसी में सुकून है। बच्चों में, शौहर में एक अपना घर होता है, अपनी बहुत लाइफ स्टाइल अच्छी होती है। आप लोगों को भी लगता होगा बड़ी भी को इस उम्र में क्या ज़रूरत पड़ गई बनाने की। लेकिन कहते नहीं, हौसला अगर हो, कभी भी हौसला बुलंद हो तो हर काम आसान होता है। बस कोशिश कर रही हूँ। बाकी आगे अगर आपको मेरी लाइफ स्टाइल अच्छी लगी हो, आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। और क्या कह सकते हैं आगे। अल्लाह हाफिज़।